अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, वायरल इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा साउंड क्वालिटी पे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, बट यहाँ पर एक स्कूल बैग नहीं है, दो स्कूल बैग तैयार कर रही हूँ। ये अमल का न्यू स्कूल बैग लिया था, पुराना फ़िश वाला अमल का ये पुराना स्कूल बैग था, तो अभी मैंने न्यू बाय किया था। ये छोटा सा क्यूट सा बैग है एज़ल का। येस, एज़ल भी माशाल्लाह 3 साल की हो गई है, तो उसका भी स्कूल स्टार्ट हो गया है। दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाएँगी, तो मैं जल्दी उठ गई थी और यहाँ पर उनके स्कूल बैग की तैयारी कर रही हूँ। तो अमल का तो आफ्टर वेकेशन फर्स्ट डे था, बट एज़ल का वैसे ही माशाल्लाह ज़िंदगी का पहला दिन था स्कूल में, तो दोनों का स्कूल बैग तैयार कर रही थी। और यहाँ पर ना आपको डायपर्स एंड वाइप्स भेजने होते हैं, तो आज क्योंकि पहला दिन था आफ्टर वेकेशन और एज़ल का पहला दिन था स्कूल का, तो दोनों बहनों के लिए वाइप्स एंड डायपर्स यहाँ पे भेजने होते हैं, जो एक्स्ट्रा 2 पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स एंड सॉक्स एंड ब्लैंकेट्स, ये सब कुछ भेजना होता है। तो आज मैंने जल्दी में एक ड्रेस ही भेजा था, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैं ड्रेस और ब्लैंकेट्स एंड हर चीज़ भेज दूँगी, बिकॉज़ बैकपैक में इतनी जगह नहीं हो रही थी। अभी लंच बॉक्स भी आना था, तो अमल का तो स्कूल बैग बड़ा था, उसमें ये अमल का ड्रेस मैं ये भी तय लगा रही हूँ, ये अमल का है। और जो यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें आप बच्चों की भेजते हैं ना, चाहे वो उनको ड्रेस हो, सॉक्स हो, जितनी भी एडिशनल चीज़ें, चाहे उनके डायपर्स हों, वाइप्स हों, उनकी वाटर बॉटल्स हों, उनके टिफ़न्स हों, हर चीज़ पे आपको लेबल करना होता है बच्चे का नाम। तो यहाँ पर साथ-साथ मैं बच्चों के नाम भी ऊपर लिख रही थी। और स्कूल बैग तो उनके तैयार हो गए थे, दोनों के डायपर, वाइप्स और ड्रेस एंड सॉक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग मैंने पैक कर दिया था दोनों के। और यहाँ पर ये क्यूट सा ड्रेस था एज़ल का, और ये ग्रे एंड पिंक ड्रेस है अमल का। तो मेरी ना आदत है, मैं सॉक्स भी इतनी ज़्यादा डिफरेंट कलर्स की सॉक्स मैं रखती हूँ, ताकि मैं कलर्स मैच करके सॉक्स पहनाऊँ। ये मेरी एक आदत है शुरू से, जब से अमल पैदा हुई है ना, माशाल्लाह 4.5 साल की हो गई है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जब भी बच्चों को रेडी करूँ ना, तो सॉक्स उनके ड्रेस के साथ कम्प्लीमेंट करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों की सॉक्स निकाल दी थी, हेयर पिन्स, बिकॉज अमल रेड शूज़ पहनेगी ग्रे पेन के साथ, तो यहाँ पर मैंने उसकी रेड पिन्स निकाली थी, एज़ल की जो है वो ये मैंने पिंक कलर की निकाली थी। तो मैं डेली बेसिस पे मेरी यही रूटीन होती है, जब भी बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना हो ना, तो पहले उसके कपड़े, बैग वगैरह सब कुछ रेडी करके फिर मैं लंच बॉक्स के लिए किचन में आती हूँ। तो आज क्योंकि फ़र्स्ट डे था, तो मुझे पता था आफ्टर वेकेशन तो अमल वैसे ही लाइक उसको घर में आदत हो गई है ना 10-11 बजे खाने की, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। और एज़ल का तो ज़िंदगी का पहला दिन था स्कूल का, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं ज़्यादा बनाया लंच बॉक्स के लिए, सिर्फ उनको टोस्ट ही बना दिए थे, फ्रेंच टोस्ट। और यहाँ पर ये वाला क्यूट सा और शक्ल का जो लंच बॉक्स नज़र आ रहा है, ये है अमल के लिए, बिकॉज़ अमल को जो खाना नहीं खाना होता ना लंच बॉक्स, तो वो अपना लंच बॉक्स फेंक देती है। तो उसकी टीचर ने रिकमेंड किया है कि आप अमल को स्नैक्स टाइम के लिए स्नैक्स से ज़्यादा डिब्बे में दिया करें, एंड जो उसको खाना होता है ना फूड मेन मेन्यू, वो सेपरेट से। तो अमल के लिए तो मैंने 2 जो हैं वो टिफ़िन रखती हूँ, और एज़ल के लिए एक ही टिफ़िन काफ़ी है। जो पिंक कलर का टिफ़िन है वो एज़ल का है, 3 कंपार्टमेंट्स वाला, और दूसरे 2 जो है वो अमल के हैं। तो आज मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ पहला दिन था, तो हम लेट हो रहे थे, और अमल भी तंग कर रही थी, एज़ल भी तंग कर रही थी। तो आज अली घर पर थे, बिकॉज़ अली ने कहा था कि वो एज़ल को ज़रूर ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। तो हम दोनों ने भी उन दोनों को बस में बिठाया, और हम घर पे वापस नहीं गए। अली ने कहा मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउड्स हैं, तो हमें 4.5 साल बाद मौका मिल रहा है, जब से अमल पैदा हुई है। मियाँ बीवी अकेले ऐसे वॉक पे नहीं निकले, तो वॉक कर ली जाए। तो हम दोनों ने वॉक की, घर आए, हल्का फुल्का सा अली को नाश्ता किया। तो मैंने तो नाश्ता नहीं किया था, बिकॉज़ अली को भी जॉब पर जाना था, एंड ही सेड के आप तुमने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो चीज़ें लेनी है, चलो ग्रोसरी स्टोर चलते हैं, तो तुम पिक कर लेना, फिर आकर मैं ड्रॉप पे चला जाऊँगा। तो मैं बस हम पहले तो हमने वॉक की, अली को हल्का सा नाश्ता करवाया, और उसके बाद हम आ गए थे ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि 4.5 साल बाद हमें मौका मिल रहा था। हमने वॉक भी किए, हमने ग्रोसरी भी, तो हर चीज़ ना मुझे इतनी डिफरेंट लग रही थी, बिकॉज़ वैसे जब हम ग्रोसरी स्टोर पर आते हैं ना, इतना लाइक शोर मचा हुआ होता है, कभी अमल रो रही है, तो कभी एज़ल रो रही है, कभी किसी के टेंट्रम्स, कभी कोई टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक तो क्रैंकी हुई ही होती है। लेकिन आज हम सुकून से ग्रोसरी कर रहे थे, हमें वेजिटेबल्स, दालें वगैरह कुछ भी नहीं लेना था, बस आटा लेना था, और मुझे बच्चों के लिए खाने पीने की कुछ लंच बॉक्स के लिए चीज़ें लेनी थी। तो वो हमने पिक की, आधे घंटे में हम लोग वापस आ गए थे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं नाश्ता करूं, मैं पहले ना यखनी चढ़ा देती हूँ। तो मैंने बस सारे मसाले, गरम मसाले डाल के तो यखनी चढ़ा दी थी।
और फिर अपना सुकून से नाश्ता किया और साथ साथ मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री हो चुकी थी, कपड़े मैंने हीट में ड्राई में डाल दिए थे ड्राई आउट होने के लिए। और ये मुझे अली के पॉकेट से फ्यू डॉलर्स भी जो कि मैं निकालना भूल गई थी ये मिले। एंड दैट्स इट। क्लाउड्स थोड़े से झड़ चुके थे, लाइक थोड़ी सी धूप निकली गई थी हल्की फुल्की, तो मैंने सोचा कि मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ। और अभी यखनी रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं यखनी ना लाइक हाई फ्लेम पे नहीं बनाती, मैं हल्की फ्लेम पे लाइक 2-3 घंटे में यखनी बनाती हूँ। तो यखनी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब अपना बेड स्प्रेड भी चेंज कर लेती हूँ। तो ये बेडशीट मैंने न्यू ली थी, जो कि थी बेज कलर में, बिल्कुल लाइट कलर है, और उसके साथ है ये ऑलिव ग्रीन कलर है। इतना प्यारा है, वीडियो में ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा लाइट की वजह से। इसका कलर थोड़ा लाइट है, लेकिन जो थोड़ा सा ग्रीन शेड में है, इतना प्यारा ये मुझे शेड लगा है ना। तो मैंने जो डाइनिंग मैट्स है वो भी इसी कलर में है, और जो मेरी बेड स्प्रेड है ये भी इस कलर में है। तो बेडशीट मैंने हल्की सी आयरन की थी जल्दी जल्दी में, जितना मेरे पास टाइम था, बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में भी आयरन नहीं की। हल्की फुल्की से अपनी बेडशीट को आयरन किया, उसको सेपरेट किया। और पिलो केसेस भी चूँकि किंग में है, लेकिन अब मुझे पिलो केसेस को कट करके थोड़ा सा उनको कट करना पड़ता है साइज़ को, तो वो भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अभी उनको इनर साइड पे फ़ोल्ड कर दिया था। और बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तो ये जो बेज कलर के पिलो केसेस हैं उनकी आपको फिनिशिंग नज़र आ रही होगी कि वो इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज़ मैंने उनको फ़ोल्ड किया है, कट नहीं किया। तो कट करके फिर उनको मुझे क्वीन साइज़ में कट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ने कुशन भी मैंने रख दिए थे, और मेरा रूम बिल्कुल रेडी था। और मैंने सोचा कि जो लॉन्ड्री हो गई है, बिकॉज़ लॉन्ड्री काफ़ी ज़्यादा थी आज करने वाली। अली के कपड़े भी थे, बच्चों के भी थे, और कंफर्टर भी, सारी लॉन्ड्री आज मैंने वॉश की थी। तो अली के कपड़े मैंने, जो जीन्स थी और फ्यू शर्ट्स थी, वो मैंने आयरन कर दी थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ऑफ कोर्स इतना लंबा व्लॉग हो जाता है। तो यहाँ पर अली के कपड़े मैंने तय करके तो उनके कबर्ड में रख दिए थे, क्लोजेट में। एंड बच्चों के कपड़े मैं बाद में समेटूँगी, बिकॉज़ वो काफ़ी लंबा टाइम जो है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बच्चों के घर के कपड़े सेपरेट होते हैं, स्कूल के कपड़े हमेशा मैं बच्चों के अलग रखती हूँ। जो घर में वो कपड़े पहनती है ना, वो डिफरेंट होते हैं, बिकॉज़ खाने पीने के दाग। तो जो स्कूल के ड्रेसेस हैं उनके डिफरेंट रखती हूँ, तो वो बाद में मैं करूँगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो अभी मैं बस ये जो ब्लैंकेट्स मैंने कोयल्स थी, समर में मैंने ये 3 कोयल्स जो मैं यूज़ करी थी, और 2 कोयल्स तो मैंने वॉश करके तो अभी रख दी हैं। जो न्यू वाली है यही अभी हम यूज़ करेंगे, बिकॉज़ अभी समर तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, और 15-20 दिन है, फिर उसके बाद कंफर्टर निकल आएंगे होपफुली इन अक्टूबर। तो ये सितंबर का महीना ही है, तो ये मैं ग्रीन जो क्वाल्ट है यही यूज़ करूँगी। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब गर्मियाँ एंड होती हैं तो मैं जितनी भी कोयल्स होती हैं उनको वॉश करके रखती हूँ, और इसी तरह जब सर्दियाँ एंड होती हैं तो जितने भी कंफर्टर्स होते हैं उनको मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ, कभी भी स्मेली मैं पैक करके नहीं रखती। तो अभी भी ये दोनों जो कंफर्टर्स थे, जो कॉल्स थी सॉरी गर्मियों वाली, ये दोनों मैंने वॉश करके रख दी हैं। और यहाँ पर चूँकि मैंने अपने डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा पॉलिश किया था, तो हल्की सी फ्रेगरेंस होती है, तो वो मैंने विंडोज़ खोल दी थी ताकि सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमारी यखनी भी रेडी हो चुकी थी, घर भी साफ़ हो चुका था, लॉन्ड्री भी ऑलमोस्ट सारी डन हो चुकी थी, और 2 घंटे लगे थे, और तब तक हमारी यखनी रेडी हो गई थी। अब मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव में मैं ग्रीन चिली और योगर्ट के साथ गोश्त को भूनूंगी। तो ग्रीन चिली ये स्पाइसी वाली नहीं है। जब मैं ग्रोसरी करती हूँ ना, तो मैं लेस स्पाइसी और मोर स्पाइसी दोनों जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो बाय करती हूँ, बिकॉज़ जब हस्बैंड के लिए मैं चटनी बनाती हूँ तो उसमें मैं स्पाइसी वाली ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ। एंड ये लेस स्पाइसी जो ग्रीन चिली है उसको मैंने योगर्ट के साथ पेस्ट बना लिया था। ये मैं मटन को भूनूंगी और अच्छे से राइस इसके बनाऊंगी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है मटन पुलाव। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल प्लेन बनाती हूँ। तो मैंने मटन पुलाव इतना ज़्यादा स्पाइसी कभी भी नहीं बनाती, बिल्कुल प्लेन होता है, ब्लेंड फ्लेवर्स होते हैं उसमें। तो हस्बैंड के लिए मैं अली के लिए टोमेटो, ग्रीन चिली, ग्रीन करिएंडर, मिंट, ज़ीरा और थोड़ा सा गार्लिक, ये सारी चीज़ें डाल के नमक, तो ये स्पाइसी सी चटनी बना देती हूँ। तो एक टोमेटो ऐड किया है ताकि मुझे पानी ऐड ना करना पड़े।
पानी डालने से ना चटनी की कंसिस्टेंसी एक तो उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी नहीं रहती। तो मैंने एक टमाटर ऐड कर दिया, तो उससे कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आती है और कलर भी और फ्लेवर भी। तो यहाँ पर मैं रायता भी बना रही थी जिसमें मैंने टमाटर और प्याज, बिकॉज़ जब दोपहर के टाइम पे मैं रायता बनाती हूँ ना, फिर मैं उसमें प्याज वगैरह ऐड कर देती हूँ। अगर हमें डिनर में रायता खाना हो तो फिर मैं सिंपल चटनी ही डालती हूँ, ज़ीरा वगैरह। तो उसमें फिर प्याज और टमाटर रात के टाइम पे स्पेशली प्याज नहीं डालती। तो यहाँ पर मैंने रायता और चावल तो ब्लेंड फ्लेवर्स में थे, बिल्कुल प्लेन, ज़्यादा बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे। तो चटनी जो है वो अली के लिए स्पाइसी हो गई थी। अली को कुछ भी लेना होगा, ये रायता भी लेना होगा, साथ चटनी भी ले लेंगे। और यहाँ पर हमारी कुकिंग हो चुकी थी डन। और अभी इसके बाद था बच्चों के आने का टाइम। तो इत सारे कामों में ना, कुकिंग में, नाश्ते में और लॉन्ड्री करने में और सारे समेटने में मैं भूल ही गई कि मैंने तो ग्रोसरी की थी। वैसे तो मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ तो फ़ौरन ही जब घर आते हैं तो आप सबसे पहले काम ही ग्रोसरी को समेटते हैं। बस ये ग्रोसरी इतनी थोड़ी सी थी, लाइक 2 पैकेट थे, तो मुझे नज़र ही नहीं आते 2 शॉपिंग बैग मैंने फ्लोर पे रख दिए थे। तो अभी मुझे याद आया कि मैंने ग्रोसरी तो निकाली ही नहीं, तो है नहीं। और जो फ्रोज़न आइटम्स थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, और ये 4-5 आइटम्स थी एक्स्ट्रा जो मुझे फ़िल करनी थी। बच्चों का लंच मैंने बना दिया था जो कि मैंने शूट नहीं किया। और उसके बाद मैं बच्चों को पिक करने के लिए आ गई थी, वेट कर रही थी उनकी बस का, बिकॉज़ अली तो जॉब पर थे। तो आज पहला दिन था दोनों का स्कूल का। तो उसके बाद जब ईज़ल आई तो वो थोड़ा तंग कर रही थी, तो मैंने शूट नहीं किया। बच्चे अभी खेल रहे थे माशाल्लाह। अभी इवनिंग का टाइम था, 6-7 बज रहे थे आई थिंक सो। तो मैंने सोचा कि बच्चे अभी खेल रहे हैं, सारा मैंने उनके साथ खूब टाइम स्पेंड किया। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक को ग्रेट किया और इसमें मैंने कीमा डाल दिया और अच्छा से बुनाई करूँगी। इसमें 2 वेजिटेबल्स मैंने निकाली हैं फ्रीज़र से, एक तो फ्रोज़न मटर है ऑफ कोर्स, और ये मैंने थोड़ी सी गोभी भी कट करके फ्रीज़ की थी, ये भी थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। और धनिया, ज़ीरा और नमक और काली मिर्च के साथ अच्छे से कीमे की बुनाई की। इसमें वेजिटेबल्स ऐड की और सिर्फ 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको धीमी आंच पे रख देंगे। तो ये हमारा कीमा अच्छा सा रेडी हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ के लिए, आपको सैंडविच बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, आप बना सकते हैं ईज़िली। क्योंकि अभी मैं कुकिंग कर रही थी, साथ-साथ अभी बच्चों के लिए थोड़ी-सी बेकिंग भी करूँगी, हल्के-फुल्के से उनके लिए स्नैक्स बना दूँगी, पीनट बटर, आलमंड बटर के साथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आप बैठे हों वहाँ से अच्छी खुशबू आ रही हो। तो मैंने डिफ्यूज़र ऑन कर दिया था। इसमें मैंने कौन-सा एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है वो मैं अभी दिखाती हूँ, वो है जैस्मिन। तो जैस्मिन की इतनी प्यारी खुशबू होती है ना, आप कभी यूज़ करके देखें, लिटरली आपके पूरा घर महक उठता है खुशबू से। तो बेकिंग के लिए यहाँ मैंने पफ पेस्ट्री में थोड़े सा आलमंड बटर और पीनट बटर यूज़ किया था एंड दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे रोल्स रेडी हो रहे थे। तो आजकल ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब बच्चे स्कूल जाएँ तो फिर मैं अपनी जितनी भी लॉन्ड्री के काम हैं, क्लीनिंग के काम हैं, कुकिंग के काम हैं, वो सारे बेसिक काम्स मैं डन कर लेती हूँ। और फिर जब बच्चे आते हैं मेरा सारा टाइम बच्चों के साथ होता है। फिर शाम टाइम 7 बजे के बाद जो है वो फिर दोबारा किचन में आती हूँ, बच्चों के लिए स्नैक्स बना लेती हूँ, उनका डिनर बनाती हूँ और इसी तरह फिर उनको शावर दिलाना, सुबह के लिए तैयार करना। तो सारे काम इसी तरह चलते रहते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी कि आफ्टर स्कूल मेरी बच्चों के साथ क्या इवनिंग रूटीन होती है, किस तरह से मैं टाइम मैनेज करती हूँ। क्योंकि आजकल ना मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरे बच्चे हैं इसलिए मैंने व्लॉगिंग भी बहुत कम कर दी है, बिकॉज़ मेरे बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरी है और मैं अब ना उनके टाइम पे 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं, जब वो स्कूल जाएंगे तो मैं कुछ शूट कर लिया करूँगी, एडिट कर लिया करूँगी, बट जब वो मेरे साथ होंगे तो इस बात जस्ट उन्हीं का टाइम है। तो ये जो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक रात पहले कि जब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था तो मैं गई थी वॉलमार्ट उनके लिए लंच बॉक्स के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स लेने और कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि ये वाइप्स वगैरह थे और उनके वाटर बॉटल्स मैंने वॉलमार्ट से लिए थे। ये मुझे बहुत अच्छे से, कोकोमेलन वाला मैंने ईज़ल के लिए वाटर बॉटल लिया था और दूसरा मिनी माउस, मिकी माउस वाला अमल के लिए। और बैग्स क्योंकि यहाँ पे वैरायटी होती है, बट मैंने कभी भी अमल के लिए भी यहाँ से कभी नहीं पिक किया बैग, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी तो होती है बट इनकी जो क्वालिटी है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छे लगते हैं बच्चों के कुशन, जिनके लाइक कुशन जो बैक पैक्स होते हैं, तो वो मैंने ऑनलाइन ही अमेज़ोन वगैरह से ही आप देख लेते हो, वहाँ भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको बैग्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये है बेंचो बॉक्स जो मैंने के अमल के लिए बाय किया था। इसमें सिर्फ अमल का जो खाना होता है ना लंच टाइम के लिए, जो खाना उसको देना होता है वो इसमें मैं देती हूँ, बिकॉज़ एक तो ये माइक्रोवेव सेफ़ है तो वो गर्म करके बच्चे को देते हैं। तो स्नैक्स के लिए तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, आउल शेप में जो आपने देखा था पिंक कलर में अमल। तो उनके जो बैग्स और बाकी सारे बच्चों के कपड़े, मोस्टली बच्चों के स्कूल की सारी शॉपिंग मैंने ऑनलाइन ही की थी, जो कि मैंने ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। बट बच्चों की जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सारी ऑनलाइन ली थी, बस जस्ट उनकी
उनकी वाटर बॉटल्स और उनके जो शूज़ थे ना, वो मैंने इस तरह डिफरेंट स्टोर से जाके पिक किए थे। अदरवाइज़ उनकी सॉक्स, उनके हेयर पिन्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं ऑनलाइन ही पिक कर लेती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं और मेरे लिए कन्वीनियंट भी होता है। तो आई होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एंड हेल्दी रहें। दिस इज़ द बेस्ट दुआ। आप लोग भी मेरे लिए यही दुआ किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।